नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो लाइफ कैसे जाने वाला है, माँ काली की आप आराधना करते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं शांति के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम देवी देवताओं की किन्हीं की भी आराधना करते हैं तो हथेली या कुंडली में देखना चाहिए कि वहाँ से हमको जेन्युइनली लगाव है या नहीं है। तो जैसे काली माँ जो है वो यहाँ पर शनि के क्षेत्र से ही बिलोंग करती हैं और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि आपके शनि के क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी कैसे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एक तो बायफोर्क का साइन आ रहा है, दूसरा शनि की जो रेखा वो प्रबल हो रही है, कुछ और अनदर लाइन्स आ रही है जो कई मरतबा बहुत कम एफर्ट में लाभ दिला देती है। और इस तरीके का बायफोर्क का साइन कंटिन्यू लाइफ में पैसा देता है और अगर किसी भी तरह की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं तो उसको भी निश्चित रूप से पूर्ण कर पाते हैं। तो मेन जो आपका कंसर्न है कि काली माँ की उपासना कर रहे हैं और क्या करें जिससे शांति बना रहे, तो शांति के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम हो ही रहा है पहले से, क्योंकि यव का चिन्ह एक तरीके से डेवलप्ड है ही पाम में। और इस कंडीशन में हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि पूजा पाठ, दान धर्म अथवा मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आता है, यानी खुशी, शांति या संतुष्टि। और उसके लिए आप काम कर ही रहे हैं तो कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ भी योग दिख नहीं रहा है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। यही अपने आप में बहुत बड़ा काम हो गया आपका, क्योंकि यव का चिन्ह जब भी हथेली में होता है तो जीवन में सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरी होती है, यानी सारे भोग विलास के संसाधन जीवन में मौजूद रहते हैं और अगर कुछ इच्छा है तो वही पूर्ण हो जाती है। लेकिन अधिकतर ऐसे जातक जो मेडिटेशन या पूजा पाठ इन सब से नहीं जुड़े रहते हैं उनको फिर कष्ट होता है खुद से, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, बाहर ही बाहर सब ध्यान दिया। तो आप पहले से ही दे रहे हैं तो आपको इतना चिंता करने की या सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे आप इतना सोच भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा डिक्लाइन है, यानी चंद्र की तरफ जा रही है। तो आपकी आदत में है ज़्यादा सोचना, ज़्यादा अध्ययन करना, ज़्यादा ऑब्जर्व करना, हर बात के जड़ तक जाना। तो इस कंडीशन में आप ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप अपने जो थिंकिंग है उसको स्विच कर दीजिए। आप ओवर थिंकिंग जो करते हैं उससे नेगेटिव थिंकिंग होता है, इसके बजाय आप किसी भी चीज़ को लेकर के डर, भय, चिंता छोड़ दीजिए। माँ काली की आराधना कर रहे हैं, सब उन पे छोड़िए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएगी। दूसरा, आप अपने किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को, आर्टिस्टिक क्वालिटी को, पैशन, हॉबी को या इंटरेस्ट को फॉलो करिए या फिर इसके रिगार्डिंग एफर्ट डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जीवन में खुशी मिलने लगेगा, आपके ज्ञान से, आपके सोचने से, आपके कर्म से। ध्यान रखिए, इस प्रकार की मानसिकता जब भी होती है या माइंड लाइन होती है तो ऐसे जातकों को हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप नकारात्मक तथ्यों से जितना हो सके दूर रहिए जीवन में, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक परिस्थितियों से, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा उस चीज़ को फिर सोचने पे मजबूर करेगी और जो चीज़ हम डिपॉजिट करते हैं माइंड में वही विड्रॉल करते हैं। तो आप जैसे जातकों को सोचने की लिमिट नहीं होती, इसलिए जितना हो सके अपने काम के ऊपर सोच लीजिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, या नॉलेज गेन करने पे या कोई भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग काम करने में। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिएटिव या आर्टिस्टिक क्वालिटी या बहुत ही एक्सट्रीम सक्सेस देती है अपने खुद के किसी भी काम में। या इसीलिए ऐसे जाता है अधिकतर पेंटर होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, तो आप उनको देख सकते हो कितना डूब जाते हैं, उनकी बातों में कितनी गहराई होने लगती है। तो ये कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी या कलाकार व्यक्ति को बनाता है इस तरह की मस्तिष्क रेखा, यानी क्रिएटिव बनाती है। तो उस विषय पे आप ध्यान देंगे, आपको जीवन में शांति, सुख, सब चीज़ आएगा। बाकी किसी तरह की कोई कमी या परेशानी अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी आपकी हथेली में नहीं है। इसीलिए आते हैं अब ओवरऑल पाम के एनालिसिस में, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं फिंगर की लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इसीलिए धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बहुत जल्दी में निर्णय लेना, जल्दी में काम करना और कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को भी कह देना, ये भी नेचर में होता है। जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर लेंगे। इस तरह की जो फिंगर होती है ये बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को दर्शाती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन या सोच विचार में पढ़ने वालों में से नहीं होते। जो करना अभी करना, ऑन द स्पॉट, बात ख़त्म। इसीलिए अगर प्लानिंग के साथ काम करने जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता या चीज़ें होल्ड पर हो जाती हैं, क्योंकि वो नेचर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये फिंगर ख़राब अच्छा नहीं होता, बस इसको परिस्थिति के अनुसार जो है थोड़ा सा संभालना पड़ता है। जैसे कि फटाफट बिना सोचे समझे निर्णय से बचना चाहिए, क्योंकि
बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य में बाधा आएगा, करियर में चेंजेस हो सकता है। इसीलिए लक लाइन में जो है परिवर्तन है आपके हथेली में, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। लिटिल फिंगर जब भी थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं तो सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की। और अगर इस तरीके के गैप मेंटेन हो तो खर्चीलापन ज़्यादा पाया जाता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है, पैसा सरलता से हाथ से फिसलता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना, चीज़ों को कहीं रख करके भूल जाना, मैनेजमेंट अच्छे से चीज़ों का नहीं कर पाना, केयर नहीं कर पाना। तो इस कंडीशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आप एक समय पर एक ही काम करेंगे, बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचेंगे, आधे अधूरे ज्ञान पर बात कहना, सुनना, भरोसा करना या निर्णय लेने से बचेंगे, तो आपके हर काम में परफेक्शन आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, समय पर अपनी बात को कह पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा जीवन में। अभी प्रॉब्लम यही होती है कि समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते और वार्तालाप ख़त्म होती है या समय बीत जाता है तो बहुत अच्छे ख्यालात आते कि अरे हाँ ये बात भी कहना था या ये निर्णय ले लेना था। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। देवी या ईश्वरीय कृपा चाहिए तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पाठ करना भी बुध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं देखें तो थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, किसी भी तरह का नया काम करने से पहले ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, फटाफट निर्णय लेना, काम करना पसंद करते हैं, अपने तरीके से भी काम करना पसंद करते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि इस तरीके से काम करना है, आपसे नहीं हो पाएगा, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां आपको कह दिया कि फ्रीली वर्क करना, आपको जैसा लगे वैसा काम करे, तो आप इतना अच्छा काम करके दे देंगे जिसका कोई जवाब नहीं। तो वो क्या दर्शा रहा है? थर्ड फिंगर यही तो दर्शा रहा है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी। तो इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना पसंद करेंगे आप। अदरवाइज क्या होगा कि आप बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी, अगर एक तरीके का, एक सलीके का काम लगातार कर रहे हैं तो। इसलिए आपको वेराइटी चाहिए वर्क में। लिटिल फिंगर के साथ में जो फर्स्ट फिंगर है उसकी भी लेंथ शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में फिर देखने को नहीं मिलता। आप जैसे जातक वो होते जो रिश्तों के लिए झुकना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं भी बहुत ज़्यादा तनना या फिर अपने घमंड में आना या इंसानियत को भूलने वाली जो बात है वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर भावुकता, इंसानियत या दूसरों के लिए करुणा, दया बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मित्रता पूर्वक स्वभाव देती हैं, इसीलिए जो दर्शाती हैं कि आपके संबंध सोसाइटी में, अपने खुद के कार्य क्षेत्र में या अपने रिश्तेदारों में अच्छे रहेंगे। क्योंकि ऐसी सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, तो हर परिस्थिति, माहौल में ढलना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना। तो क्या होता है अधिकतर मामलों में कि आप जैसे जातकों का काम भी जो है वो कॉन्टेक्ट के बलबूते पर हो जाता है। इसीलिए रिश्ते नाते अच्छे खासे जो रख रहे हैं उसका लाभ आपको बाद में बहुत अच्छा मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो डिसीज़न आप जो है प्रोमिनेंटली नहीं ले पाते हैं। डाउटफुल डिसीजंस आपके अधिकतर होते हैं, इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है आपको डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा जा रहा है, तो स्टेमिना एनर्जी भी अच्छा रहता है, इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग उतना स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं होता। थंब का साइज शॉर्ट है आपका, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट फैलेंज की लेंथ अच्छा है, तो आपके अंदर विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसके अलावा यव का चिन्ह है, लेकिन ये भी ओपन है, तो ये भी क्या करता है, पैसा रुकने नहीं देता, अधिक खर्चीलापन या स्वभाव देता है। जब भी सेकंड फ्लेंज पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो कभी भी आप जैसे जब तक वाद विवाद में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर पढ़ते भी है तो विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि तथ्यों के साथ बात को कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सीधी खड़ी रेखा जब भी होती है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल नॉलेज गेन करते हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ भी होता है लाइफ में, करियर में। पाम का जब भी स्ट्रक्चर इस प्रकार से लंबाई में अधिक हो तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कर पाते हैं। इस कंडीशन में अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट या सराउंडिंग या पॉजिटिव प्लेसेस में हमेशा विजिट करना चाहिए। तो आप जैसे जातकों को प्रकृति के बहुत निकट रहना चाहिए, सुबह घास पर चलना चाहिए, नदी, झरना, इन सब जगहों पे विजिट करते रहना चाहिए, पहाड़ों पर भी जाना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर से हील करेगा, हील मतलब पॉजिटिव करेगा, और फिर उसके बाद जीवन में
बहुत ज़्यादा कलेश, तकलीफ, परेशानी, चिंता, ये सारी चीज़ें आपको नहीं रहेगा। तो काली माँ का अगर टेम्पल कहीं भी पहाड़ पे हो या कहीं दूर डिस्टेंस में हो तो वहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। उधर से भी ब्लेसिंग्स आपका बहुत अच्छा आएगा। आपके हथेली में सबसे जो एक्टिव जोन है वो है लोअर जोन। तो लोअर जोन होता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का। आप जैसे जहाँ तक जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते और हमेशा अपने जीवन में सुख सुविधा बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं। यानी आपके जो खर्च हैं वो लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टीज़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अपने शौक अरमानों को कभी भी कम नहीं करेंगे और ज़्यादा बढ़ेगा वो, नहीं तो स्थिर रहेगा। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो सकारात्मक सोच रवैया रख के आप जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। आप जिसका चंद्र अच्छा रहता है और ऐसे जातक ने अगर किसी के लिए दुआ दे दी, यानी आपने अगर दिल से किसी के लिए कोई बात कह दी या दुआ दे दी, बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि आपका चंद्र अच्छा है, यानी आपका मन साफ है। तो आपके अंदर इसीलिए छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है। तो आपकी दुआ बहुत जल्दी किसी को भी लगेगी। खान पान, घूमने फिरने का शौक पूरा होगा जीवन में। रईसी अच्छी खासी रहेगी शुक्र के कारण। मंगल का क्षेत्र भी अच्छा है, तो मानसिक रूप से मजबूत आपकी स्थिति पाई जाएगी। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर आपके गुरु के विषय में, गुरु पर्वत के विषय में। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन से, तो बहुत कम उम्र से जब बड़ी सोच होने लगती है तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन आ जाती है। दूसरी, जब ऊपर में कुछ ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो अपने परिवार के प्रति बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, या अपने परिवार या दूसरों के प्रति जो भी इच्छा रखते हैं वो उसको पूर्ण करते हैं। तो देखा जाए तो गुरु की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है, और अच्छी होने के कारण सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा होता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, किसी तरह की सुख सुविधा, संसाधन की, ज्ञान की कोई भी ऐसी कमी होती नहीं है, पूर्वज या पितरों का आशीर्वाद अच्छा पाया जाता है। और हृदय रेखा का जब भी गुरु से कनेक्टेड होते हो दिल से बहुत साफ होते हैं, और दूसरों के लिए करुणा, दया, भावुकता रखने वालों में से होते हैं। बहुत बड़े बड़े या अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हुए भी दिखाई देते हैं। आरामदायक जीवन शैली भी होता है। तो गुरु अंततः अच्छे रिस्पॉन्स ही कर रहे हैं पाम में, तो कोई भी खराबी बच्चों के विषय में, आने वाले जीवन के विषय में नहीं है। शनि की स्थिति में दिक्कत सिर्फ ये है कि भाग्य रेखा रुक रुक करके चल रहा है आपका, और भाग्य रेखा रुक रुक कर चलना यानी करियर में बार बार, या प्रोफेशनल लाइफ में, या अर्निंग सोर्सेज में बार बार चेंजेस होना। जैसे पहले की जो भाग्य रेखा है आपकी, ये वाली, ये तो उतनी मजबूत है ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे मन का जो काम आप करना चाहते थे वो आप कर ही नहीं पाए। उम्र तकरीबन 29 तक, 29 के बाद एक अनदर भाग्य रेखा शुरू हुई जो अच्छी चल रही है, और ये चल रही है आपको तकरीबन यहाँ पर 42 और 43 के एज तक। तो यहाँ तक करियर आपका बढ़िया रहेगा। इसके बाद में क्या हो रहा है कि फिर इसमें परिवर्तन हो रहा है 46 में आते आते। तो 46 में फिर करियर में चेंजेस होगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि दिक्कत भाग्य में नहीं है, दिक्कत काम में हो रहा है, कि आपका कोई भी काम संपूर्णतः, पूर्णतः हो नहीं पा रहा है, या होता नहीं है। रुक रुक करके, देरी से, या अनेकों अड़चन बाधाओं के, या अनेकों प्रयत्नों के बाद जो है काम होता दिखाई देता है। लेकिन अंत भला तो सब भला। शनि की खुद की भाग्य रेखाएं हैं, तो इसलिए आपका ओल्ड एज अच्छा रहेगा। अंत में सारा काम हो ही जाएगा, पैसा ठीक रहेगा, सेवा अच्छी मिल पाती है दूसरों से, और थोड़े बहुत प्रयत्नों से काम बनता ही, अपॉर्चुनिटी आता दिखाई देता है। तो जीवन में अगर खुशी या संतुष्टि चाहिए तो लगातार काम करना ज़रूरी होता है, या लगातार प्रयत्नशील रहना ज़रूरी होता है। तब जाकर के किसी भी काम से खुशी, संतुष्टि मिलती है, क्योंकि कोई भी काम पूरा होता है। अदरवाइज इसमें अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। बस यहाँ पर शनि का क्षेत्र अच्छा विकसित हो रहा है, तो ये ब्लेसिंग से जो आप काली माँ की आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ से ये ब्लेसिंग आ रहा है। यही चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि शनि की स्थिति अच्छी जा रही है आपकी अभी। तो इसीलिए अब जीवन में सैडनेस, लोनलीनेस या किसी भी तरह का चिंता, ये सारी चीज़ें भी खत्म होगी बहुत जल्द। सूर्य की स्थिति में जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, भागा दौड़ी जीवन में बहुत बेफिजूल की बढ़ने लगती है। आप जैसे जातकों में एक आदीपन होता है कि जब भी कोई काम करेंगे तो एक साथ एक से ज़्यादा करेंगे, एक समय पर एक काम हो ही नहीं पाता। हमेशा देखने को मिलता है कि रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, नहीं तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये सूर्य क्या करता है कि पैसा तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा माध्यम से आ जाता है या नाम हो जाता है, लेकिन भागा दौड़ी या संघर्ष या मेहनत बहुत ज़्यादा कराने लगता है, और वो चीज़ हम खुद करते हैं, ये सूर्य करा नहीं रहे हैं। सूर्य आपका अच्छा है, जिसके कारण आप जहाँ भी जाएंगे तो नाम, सम्मान या पहचान अच्छी अपनी बना पाएंगे। लेकिन अधिक होना सूर्य का कहीं ना कहीं करियर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसको ठीक करना है तो एक समय पर एक काम करिए, परफेक्शन के साथ करिए, पूरा 100% दीजिए। एक काम पूरा होता है तभी दूसरा काम हाथ में लीजिए, तो सूर्य और अच्छे होंगे, तो और ज़्यादा तरक्की, बरकत, काम में भी
संसार में भी, नाम शोहरत में भी आपको देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट आपका बहुत दबा हुआ है। आप जैसे जातकों को हमेशा सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कहा गया कि आप अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। मरकरी जब ऐसा वीक हो या कम एरिया ले रहा हो तो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपका मूड चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपने 2-3 नकारात्मक बातें सुन ली या देख ली सोशल मीडिया पे ही सही, आपका मूड डिस्टर्ब होगा पक्का। दूसरा, कभी भी किसी पर अंधा विश्वास करने से बचिए, क्योंकि जब भी मरकरी वीक होता है तो तथ्य नहीं लगा पाते, पीछे पीछे की बातों को समझ नहीं पाते, बहुत जल्दी बिलीव कर जाते हैं, तो झूठ पकड़ नहीं पाते इसमें किसी का, या मन की बात भी नहीं कह पाते। तो ये जो रेमेडी है इसका जो बताया गया है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचना है। एक सैद्धांतिक रेखा व्यापार के लिए, काम के लिए अच्छी मानी जाती है। कभी भी जीवन में लोगों की, काम की या धन की कमी पड़ता नहीं है। हृदय रेखा की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, गुरु से कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में चाह करके भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाते, दूसरों को जल्दी माफ़ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देता ही है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है ताकि हार्ट लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो। अदरवाइज ऐसी हार्ट लाइन जब फैली हुई होती है तो शुगर के रिगार्डिंग इश्यूज आने के चांसेस बढ़ते हैं, तो इस विषय पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा की बात करें तो उतना कोई परेशानी नहीं है, मस्तिष्क रेखा ठीक चल रही है। एक रेखा डेफिनेटली नीचे गई तो एक शाखा बिल्कुल स्थिर भी है, तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टी टैलेंटेड देता है। आप जैसे जहाँ तक अलग अलग प्रकार का काम करना, थोड़ा इनोवेटिव या यूनिक काम करना या मल्टीपल थॉट्स रखना पसंद करते हैं। हर बात का दो निष्कर्ष आपकी निकालने की आदत रहेगी इस कारण से। वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बढ़ाता है। और जो सीधे रेखा जा रही है ये मनी माइंडेड बनाता है, करियर में ग्रोथ देता है या जीवन में डिसीजंस लेने में स्टेबिलिटी लेकर के आता है। यानी मस्तिष्क रेखा अंततः रिस्पॉन्स अच्छा ही कर रही है। देखा जाए तो जीवन में मानसिक तनाव या आंतरिक रूप से जो विचलन है वो आपको एक 34-35 में आता दिखाई दे रहा है और एक 38 में भी आया था, लेकिन उसके बाद या पहले उतना कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। तो माइंड लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो इसलिए खुशी, संतुष्टि, प्रसन्नता सब चीज़ जीवन में निश्चित ही आएगी। जीवन रेखा की बात करें यहाँ पर तो जीवन रेखा मिडिल ऑफ द पाम आया है और फिर शुक्र से इसका कनेक्शन हो रहा है, तो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होते हैं या फैमिली को सुख अच्छा दे पाते हैं। आपके जीवन में जो सहयोगी रेखा है उसका जो उद्गम है वो उम्र तकरीबन 26 और 27 में हुआ है, तो इस समय अपनों का, दूसरों का सहयोग मिलता है और ये रेखा पूरी की पूरी अवेलेबल है 46-47 तक। तो तब तक आपको सहयोग मिलेगा और उसके बाद आपको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को सहयोग अच्छा दे पाएंगे। और थोड़ा बहुत घरेलू चिंता परेशानी आपको यही 35 में, 37-38 में आया है, लेकिन उसी समय छोटे छोटे प्रयत्नों से आपको लाभ अच्छा मिला है, इसीलिए प्रोग्रेस लाइंस भी हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन अब ठीक है, ऐसा कोई तकलीफ परेशानी आने वाले समय के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वरीज लाइन बहुत कम है, तो चिंता उतनी ज़्यादा रहने नहीं वाली है। शुक्र पे आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो घरेलू चिंताएं रह सकती हैं तब भी, लेकिन आपका शुक्र भी विकसित अच्छा, जिसके कारण सुख सुविधा, संसाधन, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें ये शुक्र देता है। यहाँ पर शुक्र जब विकसित होते हैं तो यूनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, अपने आप को अच्छे मेंटेन कर पाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी यहाँ पर यह बनाता है, मनोरंजन या इसके अलावा मनोवांछित फल ऐसा शुक्र देता है। शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो जीवन में रईसी बढ़ती है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। और यहाँ से जब भी लाइफ लाइन का कनेक्शन शुक्र से हो तो लंबी आयु अथवा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली यह देता है। इसीलिए आपके मणिबंध में जो सेकंड पोर्शन है, जो सुख का कारक होता है, वो बहुत अच्छा विकसित है। तो हर चीज़ से जब व्यक्ति सुख भोग पाते तो ऐसी मणिबंध आती है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो अपर मणिबंध अच्छा रहता है, जब बच्चों से अच्छा लाभ मिलता है या अपने ग्रैंड सन्स को देख पाते हैं जो जातक अच्छे से, उनमें फिर थर्ड जो मणिबंध है वो अच्छा होता है। तो इसीलिए इतना टेंशन वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और चंद्र का क्षेत्र अंततः विकसित है, जितना ज़्यादा सकारात्मक सोच रवैया रखेंगे उतना ज़्यादा अपने लिए या दूसरों के लिए आप अच्छा कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। मनी ट्रायंगल ओपन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला है। और राहु से भी आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस आपको यहाँ पर अराउंड
2 के आसपास में मिलेगा। यानी अचानक से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी लेवल का काम या बहुत बड़ा पैसा, समृद्धि, विकास आपको या आपके परिवार में आपके भाग्य के द्वारा होने वाला है। 42 में हो सकता है या उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन 42 में हाईली चांसेस है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। अब जैसे लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि कितनी सारी वरीज लाइन दिखाई दे रही है, यही 35 से 38 के बीच में। लेकिन उसके बाद में हम देखें तो कोई भी ऐसी चिंता वाली रेखा है नहीं, और जब ये चिंताएं रेखा हैं तब सहयोगी रेखा भी चल रही, तो ईश्वरीय कृपा दृष्टि अच्छी रहती है। शनि से भी आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, बहुत सारी रेखाएं शनि और यहाँ पर गुरु के बीच में जा रही हैं, तो इस कंडीशन में जो भक्ति होती है वो अच्छी देखने को मिलती है। मस्तिष्क रेखा में भी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमेशा अलग अलग प्रकार का काम करना, सोचना यहाँ पर पसंद करते हैं। मरकरी लाइन अच्छा डेवलप्ड हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिलता है। शुक्र दोनों हथेली में अच्छा है, इसीलिए ब्यूटी पार्लर से भी आप इंगेज हैं, उसमें और तरक्की आपको रहेगी। तो मेजरली देखा जाए तो उतना कोई परेशानी या कष्ट नहीं है, यही बात आपको बार बार दर्शाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड में जब ये तिल होता है शनि के ऊपर में, तो काम अधिकतर बिगड़ते हैं बनते बनते। लेकिन क्या हो रहा है, आप इन्हीं की आराधना कर रहे हैं, शनि की आराधना के अतिरिक्त काली माँ की आराधना कर रहे हैं, तो आपके जो एक्टिव हैंड है, जो आपके प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर को दर्शा रहा है, उसकी स्थिति देख रहे हैं कितनी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने साथ लाए ही यही थे कि आपके काम अधिकतर रुकें, बिगड़े, बनते बनते सारे काम जो है रुक जाएं। इसीलिए राइट हैंड में क्या हो रहा है, जो पहली भाग्य रेखा है वो चंद्र की, वो कितनी धुंधली है। तो बहुत सारे इच्छा अरमान पहले हुए ही नहीं पूरे, लेकिन अब आने वाले समय में होंगे, क्योंकि आपने कर्म को सुधारा है, अपने प्रेजेंट को सुधारा है, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही है। तो निश्चिंत रहिए, बहुत समृद्धि, विकास या मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।